कहा युद्ध शुरू किसने किया। मैं एक भारतीय पूछता हूं कि हमारे घर में गैस सिलेंडर लाने में अवरोध कौन पैदा कर रहा है। हमारे देश में गैस सिलेंडर वो लाने में अवरोध कर रहा है, उसका नाम ईरान है। उसने हमारे रास्ते को रोक के रखा हुआ है। आप ईरान के साथ खड़े होना चाहते हैं क्या? ये जिस दिन से युद्ध खड़ा हुआ है उस दिन से कह रहे भारत ईरान के साथ युद्ध लड़े। देश में युद्ध अगर होता है तो विकास रुकता है। आप सुनिए, युद्ध में अगर कोई देश जाता है तो उसका विकास रुकता है। ये विकास रोकने वाले लोग चाहते हैं कि भारत का विकास रुक जाए। ईरान के चक्कर में भारत का विकास रोक दे, ये चाहते हैं। दूसरी बात, एक पॉलिटिकल कमेंट्री इन्होंने कहा महामानव। आज मैं जवाब देता हूं कांग्रेस पार्टी को, महामानव। मुझे लगता है महामानव सबसे बड़ा वो होता है जो खुद को मारकर खुद को फिर से जन्म कर दे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने कहा कि आप जिस राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं उसको तो मैंने मार दिया, ये नया राहुल गांधी खड़ा किया है। ये महामानव तो राहुल गांधी है साहब। इसीलिए जब भी देश में कोई समस्या आती है, देश का विपक्ष का नेता पीएम इन वेटिंग इनके शब्दों में वो देश से बाहर चला जाता है। जब भी देश में समस्या आई है, चाहे वो किसान का मामला था, चाहे कोरोना का मामला था, राहुल गांधी दिखे नहीं। आज जब समस्या आई तो बाहर चले गए। अब रुक जाइए साहब, आपको भी पता नहीं होगा या क्या आप आ रहे हैं उनकी वकीली करने, आपको भी पता नहीं होगा। एक मिनट और, वेरी क्विक। ये बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आज क्यों बताया। क्या हरदीपुरी साहब ने स्टेटमेंट नहीं दिया, आपने बोलने नहीं दिया क्योंकि अफवाह फैलाना था? क्या जयशंकर ने नहीं कहा था? क्या रोज 3 बजे प्रत्येक दिन सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी पीसी करके बता रहे हैं कि देश में क्या हालात है? ये सुनते नहीं तो किनको अफवाह फैलाना है। राइट जी। इन्होंने बात करी कि वो एलओपी जो है गायब है। इससे पहले बता दीजिए, अभी तक संसद सत्र जो चल रहा है, पहले दिन नमूदार हुए हमारे, जिनके बारे में कहा जा रहा है महामानव। जो समाजवादी पार्टी ने भी यही सवाल आपसे पूछा है। आज पहली बार पहुंचे हैं वो संसद में। और कब? जब हमारे बब्बर शेर राहुल गांधी आज बाहर थे, उन्हें पता था सामना करने के लिए कोई नहीं होगा। आए 25 मिनट बोले और चल दिए, 25 मिनट बोले और चल दिए कि सामने कोई अपोजिशन में है ही नहीं। एक तरफा एजेंडा चलाओ और चलते बनो। अब दूसरी बात, आपने इनका परिचय मुझे दिया राजनीतिक। रुको सर, नो। जब आप यू हैव टू सिट हियर, आप बैठेंगे। एक मिनट रुकिए सर। जब आप डिबेट को बब्बर शेर, सर्कस का शेर, जंगल का शेर बताएंगे तो हमको डिबेट में कहां कब काटना है मुझे मालूम है। अब कब? चुपचाप, एक मिनट चुपचाप प्लीज। देश में ये कह रहे हैं कि देश में समस्या है तो समस्या बब्बर शेर जाकर के विदेश में सोल्व करेगा क्या? कि भारत की जनता के बीच में रह करके सोल्व करनी चाहिए? ये बब्बर शेर बता रहे हैं अपने आप को। तो अगर भारत में समस्या है तो आप भी भारत में रह करके जनता की समस्याओं को सुनेंगे या विदेश में जाकर के जनता की समस्याओं को सुनेंगे? इसे कहा जाता है गैर जिम्मेदार ना विपक्ष। जब संसद की सीढ़ियों पे बैठ के अब राहुल गांधी जी इस मसले को उठा रहे थे, तब संसद की सीढ़ियों पे बैठ के राहुल गांधी संसद की अंदर बोलने नहीं दिया गया था, अंदर बोलने नहीं दिया गया था। एक मिनट चुप, चिल्लाओ मत। समोसा और चाय पी रहे थे संसद के क्या? जहां इसे कुछ भी कह सकते हैं आप। संसद के अंदर रहना चाहिए या संसद के बाहर बैठना चाहिए? दिस इज तो संविधान का मंदिर है, संविधान के पहले पुत्र संसद है, उस पहले पुत्र के गेट के सामने वहाँ समोसा और चाय और नेहरू जी ने कहा था, तुम चुपचाप रहो, भगा दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर। दरअसल है क्या, ये जो प्रवक्ता है ना, यहाँ पे इनको केवल बातों को घुमाने का काम करते हैं। आप क्रूड क्या प्रधानमंत्री सर, ये एक ही बात कही। इसने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को देश में नहीं रहना चाहिए था। इस समय अगर देश में संकट है तो समस्याएं उठाने के लिए, जनता की समस्या उठाने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन को देश में रहना चाहिए। ये गलत है या सही है? देखिए, लीडर को अपोजिशन देश में रहना चाहिए, देश के तीसरे नंबर के लीडर भी वापस संसद में रहने चाहिए। लेकिन इस बात की बात कौन करेगा? क्या एक बात बताइए, देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री जी के रेगुलर संसद आ रहे हैं, कभी वो महिला सांसद से डर के संसद नहीं आते, कभी लीडर ऑफ अपोजिशन से डर के संसद नहीं आते। और दूसरी बात, आज पूरा 11 साल का चुनावी भाषण किसानों के लिए हमने यूरिया की खपत की बात करते हैं, कह रहे कि यूरिया में आगे परेशानी नहीं होने वाली।
पिछले 6 महीने की बात करें, मध्य प्रदेश में यूरिया की लाइन में किसान बेहोश हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश में जब गेहूं की बुआई हो रही थी, पूरे देश में यूरिया नहीं मिला। लेकिन बात इनको, अरे झूठ क्या बोलते हैं यार, बेकार की बातें करते हो आप, क्या झूठ बोले? क्या इस देश के सामने, एक बात बताइए, क्या इस देश के सामने आने वाले टाइम में अगर क्रूड का प्राइस बढ़ता है, अगर क्रूड का प्राइस बढ़ता है, तो क्या प्रधानमंत्री इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर तेल के प्राइस और गैस के प्राइस नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि ना अब बस नहीं नो हाँ, एक मिनट आराम से कूल डाउन। हाँ जी, ये लोग जैसे एक्सपोज होते हैं तैसे चिल्लपो करने लगते हैं। ओएनजीसी के डेटा पे एक्सपोज ये हो गए, ये बैठ के एग्रीकल्चर का डेटा लेके बैठे हुए हैं। इनके पास, लोगों के पास ना डेटा होता ना कुछ होता, वो झूठ बोलने की आदत है। आप भैया अगर डेटा हो तो पेपर लाके दिखाओ ना, वो चीज लोग बताओ ना, हमसे क्यों पेपर दिखाते? प्रधानमंत्री पेपर दिखाते नहीं, हमसे पेपर मांगते। ये आरोप ही लगाएंगे भाई साहब। अगर आरोपों में ही जाओगे ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप फैक्ट दिखाइए। देखिए अशोक, देखिए इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, आप फैक्ट दिखाइए। भाई भाई भारतीय जनता पार्टी से दबके डिबेट नहीं करेंगे। क्या बदतमीजी कर रहे हैं? अखाड़ा नहीं, क्या बदतमीजी कर रहे हैं? अखाड़ा इसको बाहर करिए, इसको बाहर करिए। नहीं, आप बताओ, मुझे मालूम है बहुत डॉक्टर हूँ सर। देखिए फैक्ट है, फैक्ट पे बात करिए। आप बीच में नहीं आएंगे, आप वहां जाएंगे। और आप सुनिए मेरी बात, सुनिए नेताजी, 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 मैं आपको दे रहा था, आप ही बोल रहे थे। और सुनिए, ये अखाड़ा नहीं है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। देखिए, अगर डिबेट में अगर रखनी है बात, डिबेट में अगर रखनी है बात, फैक्ट पे रखिए। बोलना आरोपों पे जाओगे तो अखिलेश यादव के ऊपर भी टोटी चोरी का आरोप लगा था। टोटी चोरी का क्या वो एक्सेप्ट करोगे? एक्सेप्ट करोगे नहीं ना, तो फैक्ट पे बात करो। क्या सबूत है आप लोगों के पास? सिर्फ भ्रम फैलाना। आज राहुल गांधी जी बता रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट है, तो उनको पता था राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं। 200 से ज्यादा यात्राएं कर ली, क्या लेकर के आए देश के लिए बताइए? वायनाड में बाढ़ आती है, वायनाड सांसद चुने जाते हैं, वायनाड से सांसद चुने जाते हैं, वहां आपदा आती है तो भाई साहब प्लेन में बैठ करके देश छोड़ के भाग जाते हैं और आरएसएस वहां सेवा करने पहुंचती है। ये देश के बैठे विपक्ष के अंदर नेता बन के राहुल गांधी जी, एक मुद्दा बताइए, चाय और बिस्कुट के अलावा। सारे लोग खड़े रहेंगे चुपचाप। मुझे आई नो व्हाट टू डू, मुझे मालूम है, ये मुझे काम अपना मालूम है। ऑफकोर्स देंगे, आपको दिया मैंने टाइम। हाँ जी, और कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। जी इधर आइए, और सारे लोग बैठिए। सारे लोग जो नहीं बोल रहे वो बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे। जी प्रतीक जी, सवाल पूछने वाले एक मिनट, अरे बोल रहे भाई, भाई आप बीच में मत बोलिए ना, मैं आपको मना कर रहा हूँ। हाँ जी, बस मैं मना कर रहा हूँ।